जहां समाजवादी पार्टी का कब्जा है तो एक सीट पीस पार्टी के खाते में गई है। हमारे रिपोर्टर विद्यासागर ने संत कबीर नगर की सभी सीटों का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि स्थानीय विधायकों ने अपने कितने वादों को पूरा किया है और कितने वादे अभी अधूरे हैं। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको बाखबर करवाने के लिए निकला इंडिया वॉइस का यह खास चुनावी रथ पहुंच चुका है संत कबीर नगर। इस जिले में खलीलाबाद, मेहदावल और घनघटा कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए तो वहीं एक सीट पीस पार्टी के खाते में गई। सबसे पहले बात करते हैं खलीलाबाद विधानसभा की। पिछले चुनाव में इस सीट से पीस पार्टी के मोहम्मद अयूब विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी के मशहूर आलम को हराकर जीत दर्ज की। अयूब को जहां 55,841 वोट मिले तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे आलम को 50,449 वोट ही मिल सके। खलीलाबाद के बाद चुनावी रथ का अगला पड़ाव बनी मेहदावल विधानसभा। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के लक्ष्मीकांत निषाद विधायक चुने गए। पीस पार्टी के अनिल कुमार को हार का मुंह देखना पड़ा। निषाद को जहां 56,107 वोट मिले तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे अनिल कुमार को 40,030 वोट ही मिल सके। मेहदावल के बाद चुनावी रथ का अगला पड़ाव बना घनघटा विधानसभा। पिछले चुनाव में सीट से समाजवादी पार्टी के अलगू प्रसाद चौहान चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे तो वहीं बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राम सिधारे उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे। अलगू प्रसाद को जहां 66,337 वोट मिले तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे राम सिधारे को महज 51,388 वोट ही मिल सके। पिछड़े जिलों में शुमार संत कबीर नगर जिले में भले ही 3 में से 2 विधायक सत्ताधारी पार्टी के चुने गए, लेकिन इसके बावजूद आज तक ना तो यहाँ मूलभूत सुविधाओं में किसी तरह का सुधार हुआ और न ही युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की दिशा में ही कोई काम किया गया। एक बार फिर चुनाव आ गया है। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम दावे और वादे कर रहे हैं। जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज भी इस जिले में लोगों को जीवन यापन के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। चुनावी रथ से विद्यासागर की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी रथ में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। आज चुनावी रथ लेकर पहुंचे हैं हम संत कबीर नगर। जी हां, संत कबीर नगर 3 विधानसभा क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन यहां पर टक्कर बड़ा जोरों का है। आपको बता दें कि मौजूदा जो सीटें हैं वो 2 समाजवादी पार्टी के पास है और 1 पीस पार्टी के पास। अब हम यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में जानकर हम ये देखना चाहेंगे कि आखिरकार इस बार किस पार्टी का जोर है या फिर किस तरह से मौजूदा सरकार ने यहाँ पर विकास किया है और लोगों के जहन में क्या कुछ है। यहाँ आज़ाद चौक पर हम खड़े हैं, खलीलाबाद के आज़ाद चौक पर, और वहाँ बहुत सारे मजदूर हैं। दरअसल यहाँ मजदूरों की मंडी है। यहाँ सुबह सुबह मजदूर खड़े हो जाते हैं और इसके बाद यहीं से इन लोगों को भेजा जाता है काम के लिए, यानी कि जिसको भी जरूरत होती है यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर यहाँ से लोग घर जाते हैं। तो मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है? हीरालाल। हीरालाल, क्या करते हो? क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग सुबह सुबह खड़े हो जाते हो आके? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि चुनाव है, समय पता है? हाँ, चुनाव है। हाँ। पता है। तो किस तरह का माहौल है यहाँ? अब किस तरह का माहौल बताया जाए, अभी तो कुछ हम लोग को ऐसा कंफर्म नहीं है। हाँ।
कि किसका माहौल है किसका नहीं है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग मजदूरी करते हो वर्षों से, आप लोगों के लिए क्या फायदा हुआ है? क्या मौजूदा सरकार ने कुछ अच्छा बेहतर काम किया है? बेहतर काम कौन सा किया जब हम लोग को वही मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रहा है, बराबर काम नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। नोटबंदी के बाद मजदूरी पर असर पड़ा है? लोग अब काम नहीं मिलता है उतना? कहाँ काम मिलता है? काम नहीं मिलता। जब से मोदी आए हैं जब से वोट मिलता है नहीं। इधर भी काम नहीं मिल रहा सर। हाँ, क्या? जैसे नोट जब बंदी हो गई थी सर, तो उसमें भी हम लोग को काम नहीं मिल रहा था। हाँ। और फिर इधर जो है सर, हम लोग को काम नहीं मिल रहा है। यानी आप लोग इसी पर डिपेंड करते हो, डेली कमाना और उसके बाद डेली खाना। ये वो लोग हैं, मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो डेली कमाते हैं, उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि अब इन्हें काम नहीं मिलता है। इनका सीधे सीधे कहना है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन हम पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, ये तमाम जो योजनाएं चलती है, योजनाएं जो बनी है, उसका कोई लाभ मिलता है? भैया लाभ प्रधान दबा लेते हैं, प्रधान जी दबा लेते हैं। जितने आपके ब्लॉक वाले हैं ये सब दबा के बैठे, हम लोग के पास कुछ नहीं पहुँचता है। हम लोग का राशन कार्ड भी दबा करके बैठ जा रहे हैं, जिससे हमें राशन मिलता वो भी नहीं मिल रहा है। कोई चीज कुछ नहीं। 1 लीटर मिट्टी तेल है जिसमें हम दिया कहाँ जलाएं कहाँ नहीं जलाएं वैसा। अच्छा, आप बताओ कि कितना पैसा मिलता है डेली मजदूरी में? वह 200 और 250 और 200-250। तो ये इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए हो, तो ये रोज काम मिल जाता है? नहीं मिलता है। नो रोड नहीं मिलता। तो फिर आप लोग क्या करते हो? क्या करते वापस घर चले जाते हैं। वापस घर चले। तो फिर खाना पीना कैसे खाते हो? अरे भैया चलता है, चल रहा है। 4 दिन पे एक दिन काम लग जाता है। अच्छा, 4 दिन पे एक दिन काम। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो समस्याएं हैं, तो क्या जो आप लोगों के जो नजदीकी विधायक है या फिर जो पंचायत के मुखिया होते हैं, मतलब प्रधान जो होते हैं, उन लोगों से कोई बातचीत नहीं होती है समाधान के लिए? हम ये जानना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बातचीत ऐसा नहीं होता। नहीं, मतलब कौन सी सरकार आप लोगों के लिए बेहतर काम कर सकती है? किसे आप लोग चुनना चाहते हो? बीएसपी को, समाजवादी को, बीजेपी को? कौन ऐसी सरकार रही है जो आप लोगों के फेवर में काम किया है? भैया सरकार नहीं देती भैया। किसी का पक्ष नहीं, लेकिन जो मोदी सरकार किया है, हम लोग मजदूर आदमी फिर भी कमाते हैं। अभी जो हालात है ठीक है। नहीं, अभी तो तुम लोग कह रहे हो, हम लोग सहमत हैं। नहीं, अभी तो कह रहे हो सब लोग, जब से मोदी सरकार आया नोटबंदी का पैसे नहीं मिले हैं, तो फिर कैसे ठीक हो सकता है? मजदूरी नहीं मिल रही है तो कैसे भूखे रहोगे? नहीं भूखे तो नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन क्या करे भैया, मजबूरी है। जो हम लोग के पास में 2-4 बीसा खेती, उसी में खा के आधे टाइम गुजर करते हैं। हमारा ये मानना है कि सरकारें जिसकी भी बनती है, जो भी प्रत्याशी चुने जाते हैं विधायक, ये जो मजदूर हैं, ये लोग जो हैं, इन लोगों को थोड़े बहुत पैसे दे के लोग वोट ले लेते हैं या फिर इनको रिझा के वोट ले लेते हैं, और फिर ये 5 साल तक इसी तरह लाइन में खड़े रहते हैं। इन्हें मजदूरी नहीं मिलती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आखिरकार क्यों ना सब सावधानी पूर्वक, समझदारी पूर्वक नेताओं का चयन हो। कैसी सरकार चाहिए? सरकार तो अखिलेश के। आप क्या करते हो? हम तो दुकान करते हैं। दुकान मतलब नोटबंदी से पहले कैसे, क्या असर था, अब क्या असर? अब थोड़ा बहुत असर है, उसके बाद कोई असर है नहीं, ठीक ठाक है। कुल मिलाकर हम आगे भी विधानसभा में चलेंगे। ये जो तस्वीर है, ये आजाद चौक पर, यहाँ पर रोज मजदूरों की मंडी लगती है और फिर यहाँ से लोग अपने अपने काम के लिए जाते हैं, और इन्हीं लोगों का कहना है कि 5-5 दिन तक काम नहीं मिलता है, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे का क्या हाल है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि बड़े ही बुद्धि विवेक के साथ सब अपना अपना मत का प्रयोग करें। और चुनावी रथ लेकर हम पहुंचे हैं मेहदावल विधानसभा क्षेत्र। यहाँ के प्रत्याशी समाजवादी के जयराम पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, और भालचंद यादव जी भी हैं। भालचंद यादव जी पूर्व सांसद रहे हैं और इन्हें जिम्मेदारी मिली है कि कैंडिडेट को कैसे जिताया जाए, किस तरह से मजबूती के साथ उनके साथ ये खड़े रहें, इस तरह की जिम्मेदारी मिली है, और लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या क्या मुद्दे अहम हैं जो आप क्षेत्र में जा रहे हैं। क्षेत्र में जैसे विकास कार्य को लेकर के हम लोग क्षेत्र में आए हैं, विकास कार्य करना है, और हमारी सरकार ने किया भी है। जितने कार्य अधूरे हैं उसे पूर्ण करने के बारे में हमने सोचा है और करके दिखाएंगे। वैसे जैसे कौन से कार्य ऐसा है जो समाजवादी ने किया है और यहाँ की जनता है उससे खुश है, और कौन से काम बाकी है जो आप करेंगे? जी, पार्लियामेंट के चुनाव में सांसद जी हमारे दाहिने पर खड़े हैं। 84 करोड़ रुपए के BM सिटी मार्ग जो बागनगर से चल करके करमैनी जाती है, उसको इन्होंने बनवाने का काम किया।
जो आज लुम्बिनी और नेपाल से व्यक्ति चलता है और बस्ती गोरखपुर बस्ती हो करके और लखनऊ तक जाता है, वो रोड बना है। और अभी निर्माण कार्य भी चल रहा है। यहाँ अमरडोभा रेड़ुआ महुआ से जो है ये सीसी रोड बन रहा है। 7 करोड़ 84 लाख रुपए का ये कार्य हो रहा है। और जितने भी कार्य हो, जैसे लोहिया तमाम गांव हुए हैं, आवास 3-3 लाख रुपया गरीबों को मिला है, लैपटॉप मिला है, स्मार्टफोन मिलने जा रहा है, प्रेशर कुकर मिलने जा रहा है। इन सब तमाम चीज़ों को जो हमारे मुख्यमंत्री ने किया है और करने का वादा किया है, उसको लेकर के हम क्षेत्र में चल रहे हैं। भालचंद्र यादव जी, आप वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी के, और यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र है, 2 पहले से ही आपके कब्जे में है, 1 नहीं है। इस बार क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और ये पूर्वांचल का सबसे राजनीतिक क्षेत्र है, जो हमारे जिले में 3 विधानसभाएं हैं। और ये समाजवादी पार्टी यहाँ कभी चुनाव हारी ही नहीं। ये 4 बार यहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। जयराम पांडे जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, इस इलाके में बहुत दिनों से, लगभग 5 साल से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके मुख्यमंत्री से हमेशा विकास के लिए लड़ते रहते हैं। और निश्चित ही हम अब की बार 2 जीते थे, अब की 3 विधानसभा यहाँ से जीतेंगे जी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता आपको क्यों वोट दें? क्या ऐसा मुद्दा है, या जनता के लिए आपने क्या ऐसा किया है जो आपको वोट करेंगे? देखिए, ऐसा है, जो ये चुनाव हो रहा है देश के पैमाने पर, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम चुनाव है। ये मोदी बनाम अखिलेश यादव की लड़ाई है। अखिलेश यादव विकास के मुद्दे पर मोदी से बहुत मजबूत हैं। मोदी ने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को गर्त में डाल दिया, चाहे नोटबंदी से लेकर तमाम मुद्दों पर। आज हमारा मुख्यमंत्री चैलेंज करता है, और बहस चला लो। आज विकास के सवाल पर चाहे जो बहस चला लो, और अगर हम तुमसे पीछे रह जाएं तो वोट हमको मत देना। हमारा मुख्यमंत्री पूरी तरह से, आज प्रधानमंत्री चिप्त विचिप्त हैं। जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। निश्चित ही अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है आज, और राहुल गांधी दोनों मिल करके इस प्रदेश की राजनीति में सरकार बनेगी। निश्चित ही 19 में जो नया बदलाव होने जा रहा है। तो अनिल त्रिपाठी जी, जो कि बीएसपी के प्रत्याशी हैं मेदावल विधानसभा क्षेत्र से, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। काफी समर्थक भी उनके साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन से मुद्दे हैं जो उनके लिए अहम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रचार प्रसार के लिए आप निकले हैं, और जनता के बीच क्या करना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे प्रमुख मुद्दा है कि हमारा ये इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर आज तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सड़क, बिजली, पीने का पानी, चिकित्सा की सुविधाएं, शिक्षा के केंद्र, रोजगार के अवसर, इन सभी मामलों में हमारा ये इलाका बहुत ही पीछे है। और यहाँ तक कि शुद्ध पीने का पानी तक नहीं मिलता। यहाँ का पानी भी लोग अब खरीद कर पीने को विवश हैं। और यहाँ पे जो सरकार की जो व्यवस्था है, किसानों को अपने अनाज का दाम नहीं मिलता, सरकारी क्रय केंद्र तक नहीं है। हर मामले में हमारा इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और इसलिए हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस क्षेत्र में वो जरूरी चीज़ों का विकास हो, उन जरूरी चीज़ों पे काम किया जाए, जिससे आम आदमी को उनका हक मिले, उन्हें सुविधाएं मिले, उन्हें अवसर मिले, रोजगार के अवसर, चिकित्सा के अवसर मिले। जी, एक बहुत अहम मुद्दा है इस क्षेत्र का जो विकास हम देख पा रहे हैं। सड़कें टूटी हुई है, बहुत ही कठिनाइयां हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं वो सभी समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका साथ किस प्रकार से मिल रहा है? देखिए, हमने तो कभी भी राजनीति में जाति धर्म के नाम पर कभी काम नहीं किया। हमने सेवा और सद्भावना का ही मार्ग अपनाया है। और इस कारण से हर समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, अगड़े पिछड़े, दलित, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। और चूँकि सेवा ऐसा मार्ग है जो सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए सर्व समाज के कल्याण का काम मैं करता हूं और सारे समाज के लोग मेरे साथ हैं। हाँ, इस वक्त हमारे साथ त्रिपाठी जी के जो काफिला है उनमें बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो चाचा हैं यहाँ पर, और महाराज जी भी हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। यही एक कॉम्बिनेशन है, यही एक असली तस्वीर है। हम इनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, तो कैसी सरकार चाहिए? सरकार तो बहुत गलत है, लेकिन
अच्छा जो सरकार हो वो मिले। कौन अच्छा है कि कौन आपके लिए काम कर? अब कौन काम करी? अब ये आवत है त्रिपाठी जी, ऐसे ऐसे करे वाले तो करिए। जी जी, तो सरकार से इन्हें मतलब नहीं, इन्हें प्रत्याशी से मतलब है। और ये इन्होंने अपनी बहुत ही साफ गोई से अपने शब्द रखे कि त्रिपाठी जी यहाँ पर हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री कृष्णदास है। श्री कृष्णदास जी, कैसी सरकार चाहिए? सरकार ये त्रिपाठी जी बढ़िया हैं, छोटे बड़े लेकर साथ में कंधा पर कंधा मिलाकर चलने वाले मूर्ति हैं, इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या चाहिए? कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको नहीं मिली है? सब मिल रहा है धीरे धीरे, क्या नहीं मिला? माउटिक शासन में सब कुछ मिला, क्या नहीं मिला? और अब भी मिलेगा, अगर सरकार बनेगा तो मिलेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है? आशीष कुमार पांडे। पांडे जी, तो क्या इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ, आपके खुद नज़र आ रहा है। सड़कें टूटी हैं, पानी की बदहाली है, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बसपा सरकार आएगी तभी काम कोई सुधार हो पाएगा। तो कुल मिलाकर जो हम लोगों को देख रहे हैं, और हम क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर भी गए हैं, बातचीत हुई है, तो आपके साथ जो तस्वीरें हैं, सब समुदाय के लोग हो, जातिवाद की नहीं, लेकिन एक जो बैंड है मायावती जी का, अपना जो एक परसेंटेज है वो फिक्स होता है। तो क्या लगता है कि आपको वो फिक्स के बाद अगर कुछ लोग अगर आपको सपोर्ट करें तो आपकी विजय सुनिश्चित? देखिए, हम चूंकि राजनीतिक गणित के आधार पर काम नहीं करते, मैं तो ये जानता हूँ कि जितने लोगों को मैं अपने साथ जोड़ पाऊँगा वो सारे लोग मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन राजनीतिक गणित भी आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में, मेरे पक्ष में है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा और जो सफलता का जो अवसर मिलने वाला है वो शायद ऐतिहासिक होगा। तो त्रिपाठी जी, जो कि बड़े मजबूती के साथ यही कह रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन देखना होगा जनता कितना साथ देती है उनका। और अब हम चुनाव रथ लेकर पहुंचे हैं बखीरा। जी हाँ, बखीरा में जानेंगे कितना विकास हुआ है और यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं, क्योंकि सड़कें टूटी हुई है। ये तस्वीरें, ये छोटे मोटे नहीं, बहुत दूर से हम देखते आए हैं कि सड़कें जो यहाँ पर है ना, बहुत दिक्कतें में है यहाँ पर। अब यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। जब्बार साहब, चुनाव का माहौल है, लेकिन मौजूदा सरकार ने यहाँ पर कितना विकास किया है? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं। तो अब माहौल क्या बन रहा है? अब तो देखो क्या होता है। नहीं, हम अभी कुछ नहीं कहना है। आपका नाम क्या है? मुस्तफा भाई, कहाँ रहते हो? इसी गांव में? यही बखीरा में रहते हैं। बखीरा में। तो बखीरा का विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। सरकार खाली झूठा वादा करती है, विकास के नाम पे एकदम जीरो है। खाली नेता आते हैं, अपना आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये बताइए कि आप बखीरा के हैं? हाँ, हम बखीरा के। तो बखीरा में कोई काम नहीं हुआ है? बखीरा में बखीरा में सन 1948 से नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वो बीजेपी का गढ़ है। कोई भी पार्टी आती है बीजेपी की गढ़ में वो चली जाती है। अच्छा। कि वो बीजेपी का है, बीजेपी वाले सोचें। अच्छा, समझ रहे हैं ना? हम लोग सबको वोट देते हैं और बीजेपी को वोट क्या कैसे देंगे जब हमको वो 403 में एक भी टिकट नहीं दिए। हमको मिलाने वाली कोशिश है कि भगाने वाली कोशिश है, इसलिए हम उनके विरोध में वोट देंगे। मतलब बीजेपी के विरोध में देना? हाँ। नहीं, लेकिन तो माहौल क्या बन रहा है अब इलाके में? अब माहौल का प्रधानी के इलेक्शन को कोई नहीं बता पाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इतना बड़ा 400 जो है, ये नहीं कह रहे हम, ये नहीं कह रहे हम चाह रहे हैं कि आप ये बताएं कि जो सरकार हो वो कैसी सरकार हो, कैसे प्रत्याशी चुनना? जैसे सरकार सबसे पहली हो कि सांप्रदायिक दंगे बंद हो, लोगों को रोजी रोटी मिले, खुशहाली मिले, जाने आने के लिए कोई चीज़ की कमी ना हो, डर ना हो,
ये इसी सरकार बने। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आप लोग युवा हो, आप बताओ क्या नाम है? मोहम्मद रजा। क्या चाहते हो? जी यहाँ पर जो है हम लोग जो है मतलब अच्छा चाहते हैं, जो है यहाँ विकास हो। यहाँ की सड़कें बदहाल है, यहाँ पे जो है नाला भी जो है नहीं है। यहाँ पर जो है नाला जो है यहाँ से निकला हुआ है, जो है कचरा भी जमा हुआ है, जो है गड्ढे भरे हुए हैं जो है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ लोग हैं इस बात से काफी आक्रोशित हैं कि यहाँ पर विकास ही नहीं हुआ है, कोई भी काम यहाँ पर नहीं हुआ है और ऐसी सरकार चाहते हैं, यानी ऐसे प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जो यहाँ का विकास करे। आगे आइए, क्या नाम है आपका? तो ये जो जखीरा है, यहाँ के बखीरा लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, विकास नहीं हो रहा। देखिए सड़क तो आप ही देख रहे हैं जी, क्या हाल है। ऐसे रोजगार भी मरा हुआ है। इसका क्या रीजन है? अब क्या परेशानी है, जब से सरकार मोदी बन किया बहुत ज्यादा परेशानी। मोदी की सरकार तो अभी बनी है, 1948 से यहाँ पर विकास नहीं हुआ, ऐसे लोग कह रहे हैं। आजादी के बाद से विकास ही नहीं। अरे अब ऐसा है, देखिए यही सब है हाल, और क्या बताऊं। विकास क्या चीज है? झूठ बोला थे, को कार करा थे, खाली वादा। खाली वादा, जितना बात खाली वादा, एक कार की मोदी। नहीं, हम ये कह रहे हैं तो अभी तो मौजूदा सरकार समाजवादी की थी, तो उन्होंने भी कहाँ काम किया? समाजवादी भी नहीं किया। देखिए 2 साल से हम लोग भी धूल खा रहे हैं। 2 साल से एकदम बिल्कुल ऐसा है, चक्का जाम हो रहा है, लड़ाई हो रही है। अब जो है अब आप लोगों का मौका है, मतलब अब समय आ गया है, अब आप लोगों के हाथ में है। हाँ, तो सोच रहे हैं भाई, देखा जाएगा। अब अभी कोई निर्णय नहीं है, देखा जाएगा, जैसे पोजीशन होगी वो हिसाब से दिया जाएगा। मुकदमा मतलब क्या मुकदमा दर्ज कर लिया है? यही रोड बनने के लिए चक्का जाम किए थे, ऊपर से मुकदमा कायम कर दिए। चलो मुकदमा लड़ो, जमानत कराओ, मुकदमा लड़ो। अच्छा, तो कुल मिलाकर लोगों के जहन में यही है कि लोग काफी परेशान है यहाँ पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपका नाम बताइए? इकराम हुसैन मेरा नाम है। तो क्या ये यहाँ जो इलाके में जो माहौल बनना है वो क्या माहौल बनना है? माहौल अच्छा है। अच्छा माहौल है, लेकिन लोग में नाराजगी है विकास को लेकर। नाराजगी दूर हो जाएगी। अच्छा, तो किसका माहौल बनना है? यहाँ तो समाजवादी पार्टी के जो जयराम पांडे हैं वो चुनाव जीतेंगे। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि समाजवादी की सरकार रही है, इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। विकास काम बहुत हुए हैं, तमाम कामें हो रही हैं। हमारी स्कीमें दे रहे हैं 1500 रुपया, महिला भत्ता मिल रहा है, सड़कें बन रही है, बुलेट चल रहे हैं, 100 गाड़ी चल रही है। अच्छा, बिल्कुल। आप बताइए जी, बोलिए। कैसा, मतलब क्या मिजाज है? मिजाज बहुत बढ़िया है, और पिछले 20 साल से हमने यहाँ समाजवादी की सरकार बनाई। 5 बार यहाँ से विधायक दिया समाजवादी को, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। इस बार हमको मनचाहा उम्मीदवार मिला है, उसको भारी वोटों से जिताएंगे और इस बार काम होगा इस इलाके में। अच्छा, मतलब समाजवादी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस? जयराम समाजवादी की सरकार बनेगी और हम जयराम पांडे जी को जिता रहे हैं और बढ़िया विकास होगा इस इलाके का। अच्छा, यानी मिलजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि आखिरकार इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ। आगे रुख करते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर कितना काम हुआ है और वहाँ के लोगों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। और अब हम चुनावी रथ लेकर पहुंचे हैं खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में ये जो जगह है ये एक मार्केट है और इस मार्केट में रात भर दुकानें लगी रहती है, लोग सामान बेचते हैं, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और सुबह सब फिर सन्नाटा हो जाता है। लाइफलाइन के तौर पर कहा जाता है इस क्षेत्र को। वहाँ पर जो व्यापारी वर्ग हैं, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार चुनावी के इस मौसम में कैसा माहौल बन रहा है। आपका नाम बताइए? मेरा नाम मोहम्मद शादाब आजम है, मैं मगहर का रहने वाला हूँ। तो कैसा माहौल है अभी चुनाव का? अभी तो माहौल शांत है, अभी चूँकि यहाँ टाइम नहीं हुआ है तो अब हो सकता है कि कुछ सुगबुगाहट हो। नहीं, हम अभी जो मौजूदा सरकार जो रही है उस सरकार के द्वारा क्या इस मार्केट के लिए या फिर आप लोगों के विकास के लिए कोई कार्य हुआ? कार्य क्या, समाजवादी काफ़ी काम कर रही है और काफ़ी अच्छा युवा जोश है, युवा सोच है। और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आने वाले टाइम में सीएम साहब अखिलेश जी की ही सरकार आए, उससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप बताइए, आप लोगों के लिए कोई विकास हुआ है, कोई काम हुआ है? हम लोग तो मैदान के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं है नहीं। तो वहाँ पर कुछ क्षेत्र में विकास हुआ है, काम? वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं। वहाँ का जो है कैंडिडेट था वो भी बदल दिया गया, समाजवादी पार्टी का जो था। इस बार वहाँ से दूसरे कैंडिडेट को लाया गया है, अब देखिए अच्छा क्या होता है। क्या करते हैं? बुनाई का काम करते हैं। बुनाई का काम करते हैं। नोटबंदी के बाद क्या असर हुआ है?
असर तो बहुत दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद यही है कि समाजवादी सरकार, जो लोग यही चाहते हैं समाजवादी सरकार। समाजवादी सरकार क्यों चाहते हैं? एक युवा नेता, ईमानदार आदमी, हमें पब्लिक यही चाहती समाजवादी सरकार फिर सत्ता में आए। मतलब कोई विकास के कार्य हो या फिर कोई ऐसा काम? विकास कार्य अब तक जो सरकारें आई हैं, आज़ादी के बाद से पहली बार ये समाजवादी सरकार इतना सबसे ज़्यादा कार्य किया है। अच्छा, तो आप लोग क्योंकि वर्षों से यहाँ पर दुकान लगाते हैं, ये बाजार है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस दुकान पर कितना असर हुआ है नोटबंदी के बाद? नोटबंदी का तो बहुत असर है, क्योंकि इस समय देखिए लगन का सीजन चल रहा है। इस समय तो बिक्री बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन नोटबंदी ही की वजह से ये है कि व्यापार एकदम ठप पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जो बिल्कुल बंद हो गए हैं। हमारे बुनकर के जिससे मान लीजिए जिसके पास 10 लूम चलते थे, इस समय उसके 5 लूम चल रहे हैं, 4 लूम चल रहे हैं, उनके बहुत परेशानी है। तो ये असर तो है ही मार्केट पे। मतलब उसका चुनाव पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप बताओ। जी सर, बहुत ज़्यादा पड़ेगा इस पे चुनाव पे असर। जैसे नोटबंदी पर बहुत नुकसान हुआ है हमारे व्यापारी भाइयों, हम सब लोगों को। हम लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन बहुत ही फर्क पड़ा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर पूरे संत कबीर नगर में जो स्थिति है वो ये कि लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, कुछ लोगों का ये कहना है कि नोटबंदी से लोग परेशान हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है, रोजगार नहीं है। अब देखना होगा कि चुनाव के दौरान लोगों के मत किस तरह से बदलते हैं या फिर लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे हम रुख करेंगे अगले जिला का, लेकिन जाने से पहले अपने स्पॉन्सर लेवन का हम शुक्रिया कहना चाहेंगे। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ विद्यासागर, संत कबीर नगर।